नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कृष्ण जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी ने 19 तारीख को ही जन्माष्टमी का ये पर्व मनाना है और व्रत भी 19 तारीख को ही करना है। भाई, व्रत 19 तारीख का और पर्व 19 तारीख का, और लेकिन साथ के साथ व्रत में कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। व्रत में कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। और व्रत के बाद जब बात आती है शुभ मुहूर्त में पूजा की, जहां कहते हैं कि पूरी सफलता की गारंटी होनी चाहिए, जब आप सुबह से लेकर रात्रि तक व्रत करते हैं और उसके बाद पारण से पहले की जाने वाली पूजा। पूजा का खास महत्व है, पूजा का खास मुहूर्त है, यानी किस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, कृष्णा भी मान जाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। जैसे आपने जन्म उत्सव बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया, बहुत ही धूमधाम से तैयारियां की, वैसे ही आपने जो आखिरी पल होते हैं, जो आखिरी घटियां होती हैं, जो पूजा को पूरा सफलता की ओर लेकर के जाती हैं, वो होती हैं शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का विधि विधान। साधारण पूजा, क्योंकि जब हम घरों में पूजा करते हैं तो बहुत ही साधारण तरीका अपनाते हैं, लेकिन जब मंदिरों में वही पूजा की जाती है तो बहुत ही विधि विधान से की जाती है, क्योंकि वहां पर पूजनीय पंडित जी आपके लिए बहुत ही विधि विधान से पूरे अनुष्ठान को संपन्न करवाते हैं। लेकिन जब हम घर के अंदर पूजा करते हैं तो वहां खास करके आपको एक साधारण तरीका चाहिए होता है कि जब हम पूजा करें अपने घर के अंदर साधारण तरीके से, लेकिन भगवान आपके मान जाने चाहिए। भाई, भाव से मानते हैं, चाहे आप मंदिर में जाकर के पूजा कीजिए, चाहे आप घर के अंदर पूजा कीजिए, भाव बहुत जरूरी होते हैं। किस भाव से, किस श्रद्धा से आप पूजा करते हैं। लेकिन दोनों के अंदर, चाहे वो आप मंदिर की पूजा की बात करें, जन्म उत्सव यानी जन्म का समय, चाहे आप मंदिर के अंदर आप जाकर के पूजा कर रहे हो, चाहे आप घर के अंदर कर रहे हो, शुभ मुहूर्त बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट होता है। किस मुहूर्त में करें आप पूजा विधि विधान। निशिता मुहूर्त कहते हैं, निशित काल जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रात्रि, मध्य रात्रि की पूजा, मध्य रात्रि में कंफ्यूजन्स था कि अष्टमी तिथि जो है वो पहले ही कंप्लीट हो जा रही है, वहां पर आपकी नवमी तिथि स्टार्ट हो जाती है और ये 10:59 पे ही शुरू हो जाएगी। यानी 12 बजने से पहले, जब मध्य रात्रि में कृष्ण जी का जन्म हुआ है, उससे पहले ही आपकी अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। लेकिन 7 मुहूर्त बीतने के बाद 8वें मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृतिका नक्षत्र का आखिरी चरण होगा उस समय, यानी आखिरी चरण में आपको 12 बजे मध्य रात्रि में यह पूजा विधि विधान करना है। लेकिन उसमें भी अगर आप इस खास समय में पूजा विधि विधान करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। 12 बजे से आप अपनी सारी चीजें शुरू कर दीजिएगा। आप कुछ लोग खीरे से जन्म करवाते हैं, कुछ लोग पालने में बिठाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल तरीके से विधि विधान, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, छोटे छोटे कृष्णा जी रखे हुए हैं। लेकिन आपने किसी भी तरीके से करानी है पूजा, आप कीजिए। 12 बजे मध्य रात्रि से इस पूजा का विधि विधान शुरू कर दीजिएगा। तब तक आप इस पूजा विधि विधान को कीजिए जब तक रोहिणी नक्षत्र चलता है। अब ये कहेंगे कि स्नान जो है 1 घंटा तो स्नान नहीं कराते रहेंगे, पंचामृत से मध्य रात्रि में ही स्नान कराइए। आप उसमें से भी हम आपको कोई खास समय बताने वाले हैं जब इसी बीच आप बहुत सारी चीजें विधि विधान कर सकते हैं। वैसे भी पूजा में कम से कम कुछ भी नहीं तो आपको आधा घंटा, पौना घंटा ये सब लगता है। लेकिन शुरुआत की जहां बात आती है तो वो आपने 12 बजे से ही शुरुआत कर देनी है। बट 12:09 से लेकर के 12:53 तक ये जो समय होगा, ये बड़ा दैवीय समय होगा आपके लिए। इस समय के बीच में आपने सारे पूजा विधि विधान करने हैं।
उनको स्नान कराना है, उन्हें नए वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें भोग लगाना है। जो भी विधि विधान आप कर रहे हैं 12:09 यानी 12 बजे से तो आपने सारी चीजें शुरू कर दी, क्योंकि मध्य रात्रि अभिजीत मुहूर्त, चाहे वो दोपहर के 12 बजे की बात हो या रात्रि के 12 बजे की बात हो, ये अभिजीत मुहूर्त होता है और इसी मुहूर्त के अंदर ही आपने सारी विधि विधान करना है। 12:09 से लेकर के 12:53 का एक ऐसा समय है जिसमें आपने शांत नहीं बैठा ना, वहां पूरे अनुष्ठान की पूरी सफलता की गारंटी लेते हुए भगवान कृष्ण की सारे विधि विधान करने हैं। ये लगभग 44 मिनट का समय होगा जब आपको भगवान जी के लिए बहुत सारे भोग लगाने हैं, आरती करनी है, मंत्रों के जाप करने हैं, उनके वस्त्र चेंज करने हैं, उन्हें स्नान कराना है। लेकिन स्नान की जब हम बात करते हैं, पंचामृत का डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तुलसी का प्रयोग सबसे उत्तम माना जाता है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा में, और पंचामृत में तुलसी का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने समय का ध्यान रखना है, 12 बजे से ये सारी विधि विधान शुरू करने हैं, लेकिन 12:09 से लेकर 12:53 के अंदर आप इस पूजा विधि विधान को कीजिए। बट जब रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाए तब तक आपको पूजा भक्ति करनी चाहिए। और रोहिणी नक्षत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 20 की सुबह हो जाएगी, यानी 12 बजने के बाद तो अगला दिन माना जाता है। तो यानी 20 की सुबह, 19 की मध्य रात्रि, 20 की सुबह बन जाएगी। तो ये जो रोहिणी नक्षत्र है ये शुरू होगा मध्य रात्रि, यानी 20 की तो सुबह सुबह, लेकिन 19 की मध्य रात्रि है ये। 20 की सुबह सुबह 1:53 है, यानी 1:53 मिडनाइट। अगर हम 20 को बोलेंगे तो यह मॉर्निंग में आ जाता है, लेकिन अगर हम रात्रि की बात कर रहे हैं, मध्य रात्रि की बात कर रहे हैं, तो 19 की रात्रि पड़ती है ये। तो कृष्ण जन्म के बाद ही ये रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है। तो ये रोहिणी नक्षत्र हमारी तिथि के बहुत नजदीक का नक्षत्र है, और उच्च राशि के चंद्रमा यानी वृष के चंद्रमा, और साथ के साथ रोहिणी नक्षत्र का आगमन, कृतिका का आखिरी चरण है। तो ये समय जो है ये बड़ा दैवीय समय है। तब तक जागिएगा जब तक रोहिणी नक्षत्र शुरू ना हो जाए। और एटलीस्ट इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि रोहिणी नक्षत्र के भी कुछ अंश तक आप पूजा विधि विधान कीजिए। अगर आप जाग सके, रात्रि का जागरण बहुत उत्तम माना जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी में। आप पूरी सुबह से लेकर के, इनफैक्ट सुबह नहीं, कई दिनों से आप तैयारियां कर रहे हैं, बट जब सही समय होता है कुछ पाने का, उस समय आप सो जाते हैं। भाई जागते रहोगे तो बहुत कुछ पाओगे श्री कृष्णा से, लेकिन सो जाओगे तो फिर खोते रह जाओगे, आप खो जाओगे सारी चीजें। तो जो समय बहुत ही पावन समय होगा, जो बहुत ही प्यारा नक्षत्र है, श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, वृष का चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र जब हुआ था कान्हा का जन्म। और रोहिणी नक्षत्र 19 तारीख की मध्य रात्रि के बिल्कुल नजदीक का है, यानी जन्म का समय और रोहिणी नक्षत्र काफी आसपास है। इसीलिए 19 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व कृष्ण जन्मभूमि में भी मनाया जाएगा, मनाएंगे। यानी ये सारी चीजें जो विधि विधान है 19 तारीख की मध्य रात्रि में हो रही। अब आती है बात की ये रोहिणी नक्षत्र जो है ये समापन कब होगा इसका। ये समापन होगा 21 की सुबह जाकर के, यानी 20 की दिन भर भी रोहिणी नक्षत्र रहने लगा है। और पूरा दिन रोहिणी नक्षत्र का, क्योंकि जन्मे थे मथुरा में, पहले तो गोकुल में थे, गोकुल में जन्म उत्सव मनाया जाएगा। यानी ये जन्म उत्सव सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं होता है, ये कई दिन का उत्सव। जैसे 18 तारीख कंफ्यूजन था और 19 का भी कुछ लोगों ने 18, क्योंकि स्मार्त की जन्माष्टमी 18 को मनाई गई है और वैष्णव की 19 को मनाई गई है। तो ये पर्व ही बहुत उत्तम है। अब इसमें आपने क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ चीजों को जल्दी से समझ लीजिए कि आपने जब भगवान की पूजा करनी है शुभ मुहूर्त में, जो समय हम आपको बता चुके हैं, उस समय आपको एक तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र के बीच तक पहुंच जाइए, थोड़ा समय दीजिए, रोहिणी नक्षत्र का समय लीजिए, उसमें आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः
इस मंत्र का जाप कीजिए तब तक जब तक रोहिणी नक्षत्र को आप छू ना ले। और दूसरा, तुलसी की माला, इस पर ही आप जाप कीजिएगा और जितना देर तक आप जाप कर सकें जरूर कीजिएगा। रोहिणी नक्षत्र ही भगवान कृष्ण के जन्म का नक्षत्र है, जबकि कृतिका नक्षत्र का आखिरी चरण है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र का आगमन होने वाला है। और जब ये नक्षत्र आपको मिल जाए तब तक आप पूजा भक्ति जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने दिन पूरा स्पेंड किया है। लेकिन मैं चाहती हूं कि रात्रि की पूजा से आप पूर्ण फल, पूर्ण लाभ ले सके। तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों की माला आप अर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाइए। पंख, आप मोर पंख, उन्हें बहुत प्रिय है मोर पंख, आप जरूर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल कहते हैं आप, क्यों कहते हैं लड्डू? उनके हाथ में हमेशा एक लड्डू रहता है, तो लड्डू गोपाल, लड्डू का भोग लगाइए। माखन का भोग लगाइए, उनके हाथ में माखन भी बना रहता है। तो आपने जो कहते हैं वो जरूर करिए। लड्डू गोपाल कहा जाता है तो लड्डुओं का भोग भी लगाइए आप। धनिया से बनी हुई पंजीरी का भोग लगाइए आप। ये सारी चीजें विधि विधान, लेकिन अगेन फिर हम कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र तक आप पूजा विधि विधान कीजिए ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें शुभ मुहूर्त भी है और साथ के साथ क्या चीज आपने रात्रि में अर्पण करनी है और कौन सा एक ऐसा मंत्र है जो आपने जरूर जाप करना है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब पर इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें, ताकि जितने भी आपको लगता है डिलेमा की सिचुएशन है, नहीं क्लियर हो रही है चीजें, कब पूजा करें, कब विधि विधान करें, तो आपकी ये सारे कंफ्यूजन्स दूर हो सके। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।